এটা हिंदी में प्लीज। किसी भी राज्य के बॉर्डर का जो मामला होती है, जो हमारे फेडरल सिस्टम में, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्धारित करती है। और त्रिपुरा के साथ मिजोरम बॉर्डर, असम के साथ मिजोरम बॉर्डर, उसमें कोई भी डिस्प्यूट लगता है तो उसका समाधान केंद्रीय गृह मंत्रालय ही करता है। जो मैप बनी हुई है उस मैप के तहत ही सीमा निर्धारित की जाती है। तो उसमें किसी गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो केंद्र सरकार के साथ इसको टाइप करना चाहिए और इनके सामने रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग फेडरल सिस्टम में भारत का ही राज्य है, तो हमारे सीमाना लेकर आपस में लड़ना झगड़ना ये शोभा नहीं देता। तो इसलिए ये जो आपको लगता है जो आपका सीमा दोबारा दिखना चाहिए व मापना चाहिए, तो आप भारत सरकार में होम मिनिस्ट्री में अपना विषय रख दीजिए, तो अपने आप वो कर लेगा। इसके लिए इस तरफ जाना उस तरफ जाना ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। मैं तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के नाते मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा, जो हमारे फेडरल सिस्टम को हम बनाए रखें, शक्तिशाली करें, और जो मैप में जो लास्ट जो मैप है बनी हुई सीमा रेखा, उसी का उल्लंघन कोई ना करे, उसको मानते हुए हम लोग अपना अपना राज्य सरकार को चलाएं। यही संविधान कहता है और संविधान के तहत यही होना चाहिए, और त्रिपुरा सरकार उसी दिशा में काम करता है। हमारे साथ भी कुछ जो घटना घटी थी, आप लोगों ने देखा, त्रिपुरा सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जो भी हुआ तब भी हम लोगों ने इसको ऑफिशियली ही ख़त्म कर दिया है, ऑफिशियली। तो ऑफिशियली ही इसको ख़त्म होना चाहिए, ना कि फिजिकली इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। देश तो हमारा है, हम भी कहीं जा सकते हैं, बाकी राज्यों के लोग भी कहीं भी आ सकता है। एक समय जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता 370 और आर्टिकल 35 के लिए, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने, अमित भाई शाह जी ने समाप्त कर दिया। तो पूरा देश एक है, तो उसी सोच में सबको चलना चाहिए। ये फुलडुंग से में अभी रिसेंटली जो अभी कुछ एक्टिविटीज़ उन लोगों की तरफ से हो रहे थे, और उन लोगों का एक लेटर आया था कि वहाँ पर TSR डिप्लॉय किया हुआ है उनके हिस्से में। तो इस मामले में क्या त्रिपुरा सरकार केंद्रीय गृह मंत्रक में ऐसा कोई त्रिपुरा के डेवलपमेंट के बारे में, विशेष करके जो ADC एरिया के डेवलपमेंट के बारे में हमारे सरकार ने क्या क्या काम हुई है, आगे क्या काम करेंगे, इसका हमने रिव्यू किया है। और आगामी दिन में जो इलेक्शन भी ADC का आएगी, तो उसमें कैसे करना है, कौन पार्टनर को कितना सीट मिलेगी, इस विषय में एक मोटे तौर पर आलोचना हुई है, हेल्दी आलोचना हुई है। और BJP IPFT के जोट त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, कर रहा है, और विशेष करके ADC एरिया को डेवलप करना, कि बहुत सालों से, लंबे समय में ADC के लिए इंडिविजुअली व्यक्ति को बेनिफिट देने का कोई योजना नहीं था। ये पहले ही सरकार आने का 57 करोड़ रुपीस, तो ये इंडिविजुअली बेनिफिशियरीज को पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र सरकार से लाके किया गया है। और साथ ही साथ आप इमोशनली भी देखें, आप जैसे आपके ADC का नामकरण कैबिनेट से पास करा के केंद्र सरकार के पास भेजा है, त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल बनाने के लिए, उसके बाद टाउन कमेटी बनाने की। आप किसी को डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका डेवलप का मापकाठी होना चाहिए। क्या फाउंडेशन कहाँ है, मुंह से बोलने से नहीं होता। तो हमने फाउंडेशन डाला है, टाउन कमेटी, इससे ADC का जो एरिया की रूपरेखा चेंज होगी। और साथ ही साथ बरमुरा के नाम होताई कोतर रखना, कोई भी बरमुरा होके जाता है तो होताई कोतर, बरमुरा था, अभी होताई कोतर हो गया, क्यों बोले ककबरग में है, तो हर लोग जान जाएगा। इस तरीके से उनका रिशा जो सभी लोग पहनता, पूरे देश भर में पहनता, माननीय प्रधानमंत्री जी पहनता है। तो उस दिशा में जो इस सरकार आने के बाद, चाहे तो महाराजा विद्युत कृष्ण के नाम से एयरपोर्ट हो, और बरमुरा का नामकरण हो, और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जो एस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ धलाई में मेडिकल कॉलेज, किसी ने कभी सोचा था धलाई में और अम्बासा में मेडिकल कॉलेज हो, बिना मांगे मेडिकल कॉलेज कुमुलुंग में प्रस्तावित है। तो
तो दो मेडिकल कॉलेज के बारे में एडीसी में इतना सारी एकलव्य विद्यालय बड़े मात्रा में टेंडर हो चुकी है, कभी किसी ने सोचा था क्या? सीबीएसई सिलेबस गवर्नमेंट स्कूल में एडीसी में भी कुछ पढ़ा हुआ है। इस तरीके से सबको लेके सरकार काम कर रही है। बीजेपी आईपीएफटी के जो ये मिली जुली सरकार है, ये और भी अच्छा से कैसे काम कर सकता है एडीसी के लिए और बाकी सब पोर्शन के, इसी के बारे में कल दोनों मंत्री एवं सभी विधायक के साथ